चलिए, तो माइक माइक शाइक हमारे टेस्ट हो गए हैं। और मुझे भी आपकी आवाज आ रही है और होपफुली आप सबको भी मेरी आवाज आ रही होगी। सो a big hello and a lot of congratulations Dr. Muqaddas, Shubhana, Tabir and everyone. आई बिलीव मेजोरिटी जो एग्जाम पास कर चुके हैं वो ही एमसीपीएस टॉक्स के लिए क्यूरियस कर रही हैं। ठीक है। सो थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स हैं जिसमें हम बात करेंगे कि आप आपने मेड होम के एमसीपीएस के थ्योरी कोर्स को कैसा पाया, ताकि जो लिसनर्स हैं हमारे वो बाद में अगर इस रिकॉर्डिंग को सुने तो दे विल हैव सजेशंस। ठीक है। और फिर उसके बाद हम टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सो अदर्स लेट मी नो, आपने कैसा पाया थ्योरी कोर्स को, क्रैश कोर्स को? मैम आपकी थ्योरी कोर्स को सारे लेक्चर सुन के ही हमने क्लियर किए। जितने भी कैंडिडेट थे सबने जो है आपके 10 लेक्चर सुनते थे हम लोग, और बस उसी को बस जो भी स्लाइड शेयर करते थे आप वो भी सारा कुछ, तो हमें खुद से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना, कोई और मटेरियल लेने की, तो इनफ था वो सब। थैंक यू। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो गया मुकद्दस। तो आपने एग्जाम को इजी हेलो। एंड डूएबल पाया था? हेलो, यस आई एम लिसनिंग। हेलो मुकद्दस, कैन यू लिसन मी? Okay, I think Muqaddas has some, distortion at her side. No worries. Dr. Rubab, Rabia, Shubhana, if you can unmute yourself and, say some nice words about the course which you have joined and, pass your exam. हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रुबाब। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने बहुत गाइड किया था, और जैसा मैंने ग्रुप में मेंशन किया था कि मैंने ये कोर्स क्रैश कोर्स लिया था ओनली फॉर 25 डेज। और इन 25 डेज में मैंने सिर्फ जो आपकी स्लाइड्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, सिर्फ वही पढ़े थे। और जो आपने फ्लैश कार्ड्स थे, एक्चुअली द फ्लैश कार्ड्स हेल्प्ड अ लॉट। हाँ जी मैम मेरा एक और क्वेश्चन था कि वो मैंने आपको एक प्राइवेट में मैसेज किया था कि एमआरसीपीआई की टॉक्स करने चाहिए, क्योंकि मेरा एमआरसीपीआई अभी सितंबर में पास हुआ है, या एमसीपीएस के टॉक्स रीसेंट करने चाहिए? चलो दो एक तो पहले तो मैं डबल कांग्रेचुलेशन। एमसीपीएससी थैंक पास यू की मैम। आएगी। और मेरा ख्याल है कि नवंबर के लिए आप बहुत अर्ली हो पा रहे हैं एमआरसीपीआई। इट्स नॉट, यू कैन डू, आई बिलीव इन यू, आप कर सकते हो, लेकिन यू हैव ओनली 30 days फॉर एमआरसीपीआई। सो बेटर टू स्टार्ट एमसीपीएस टॉक्स प्रेपरेशन फर्स्ट। आप फैब में दे दीजिएगा एमआरसीपीआई। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। 30 ओके, डेज थैंक यू। ना, हाँ, आपको वीजा बुक कराना, दुबई जाना, बहुत हसल बसल हो जाएगी। लेकिन फिर भी यू कैन टॉक मी प्राइवेटली अगर आपने इस पे सजेशन या एडवाइसेस ले या ओपिनियंस लेने करना अपने मन की। जी मैम, मैंने आपको प्राइवेट में मैसेज किया था, इसलिए मैंने आपको बता दूं सेशन में भी। चलो ठीक है, आई विल चेक इट। थैंक यू सो मैम। डॉक्टर मुकद्दस, अब आपका सही है माइक? कैन यू अनम्यूट? हमने जहां बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करते हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मैड होम कोर्सेज? Just one or two, genuine feedbacks. That's it. जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। शाम को मैं हाँ, वालेकुम सलाम. So who will speak first, Rabia or Muqaddas? I think Muqaddas complete कर ले. जी मैम अस्सलाम को मैं वालेकुम सलाम. हेलो। जी जी हाँ मैम मुकद्दस. आपके जो है, जी मैम आपके जो कोर्स जो है हम लोगों ने पहले भी मैंने लिया था थ्योरी कोर्स, उसी को जो आपकी स्लाइड्स थी सारी आपके लेक्चर थे उसी से सब कवर हो जाता है। तो मतलब आपका तो बहुत ही बहुत अच्छा रहा है थ्योरी कोर्स। अब ये इंशाल्लाह ये अल्लाह करे। मैम असल में एक्चुअली मैंने पहले लिया था आपका ये वाला ये इसके लिए थ्योरी मेरी भी तो पहले की थी, पास थी, तो मैंने डिलीवरी तो इसलिए मैं पहले आपका ले नहीं पाई। आपका जो पहले वाला था ना आपका टॉक्स का, तो मैं आपका कोई लेक्चर पीछे लिया ही नहीं मैंने तो
ना बगैर प्रिपरेशन के, लेकिन आपको मैंने दिया हुआ था, लेक्चर नहीं दिए थे पिछले, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थी, था कोई टाइम बिल्कुल नहीं सो मिल आई पाया, कैन तो फिर टोटली इसलिए मैंने जैसे दोबारा तो मैंने जी, तो मैं फिर इसलिए अभी आपका दोबारा से ली, क्योंकि मुझे आपकी वॉइस की तो वो सारी चीजें ना दिमाग में बैठ जाती है, वही बता आपके अलावा थैंक यू, बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर भी नहीं मी। आती ना किसी और में, बाकी Good लेक्चर luck, बहुत अच्छा good luck कर for रहे हैं। your talks and good luck for your coming talks. So next is, I think Rabia want to say something. यस, अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum. मैम, मैं आपके थ्योरी कोर्स में, क्रैश कोर्स में और लास्ट मिनट रिवीजन तीनों में थी। फॉर मी मैम, द लास्ट मिनट रिवीजन वाज द गेम चेंजर। इट वाज वेरी गुड, वेरी नाइस, सो प्रिसाइज। एंड मैम, उस पे जो स्लाइड्स शेयर की, वो सारी आप मतलब होल कोर्स की मेन चीज थी सारी। मैम, मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था लास्ट मिनट रिवीजन, कि मुझे रिवीजन में ही हमेशा मसला होता है कि रिवीजन किस तरह करनी है, और वो बहुत प्रॉपर था, बहुत अच्छा। सब स्लाइड उसमें मेन थी और सब चीजें फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी पेज पे रिवाइज हो रही थी। वाज टू गुड मैम। थैंक यू सो Thank, मच। thank you, Rabia. Thank you, Rabia. Good luck for your coming talks as well. थैंक यू मैम। Walaikum salam. So who is next? I think Shubhana is next. Congratulations, Shubhana. First of all, a थैंक यू very मैम। big थैंक achievement. यू सो मच। जी जी मैम। मैम, मेड होम इज अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म। मुझे मेरे ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मेरा गैप भी बहुत ज़्यादा था, 10 years का गैप था, ड्यू टू सम रीजन मैं नहीं स्पेशलाइजेशन कर सकती थी, रेजिडेंसी भी नहीं कर सकी। तो ये आपका प्लेटफॉर्म, मैंने एबीसी से स्टार्ट किया था एंड बिलीव मी मैम, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, मैंने कोई इवन मेरे पास गाइडलाइंस की बुक्स भी नहीं थी। यूर जो स्टफ है वो मोर देन इनफ है कि मैंने आपके थ्योरी के लेक्चर्स, आप सब कुछ है आपके थ्योरी के लेक्चर्स में, सब कुछ है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से बार 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 आपके वही लेक्चर्स सुने और थ्योरी के मैंने नोट्स बनाए, और वो ही मेरे लिए हेल्पफुल थे। और मैम, आपकी आवाज कानों में उस टाइम पे गूंज रही थी जिस पेपर में दे रही थी, कि वो Shubhana. कंसेप्ट बेस पे था, और वो सारी आपकी आवाजें गूंज रही थी मेरे कानों में। क्या वो मैम इस तरह से कह रही थी कि इस तरह से है तो ऐसे हो सकता है, इनफर्टिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे और वो बाकी सारे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग वाले, लिटरली मैम उसमें चीज तो कोई होती नहीं है, वो वाली जो हमने मतलब ड्यूरिंग कोर्स की होती है, चीज तो चेंज होती है। तो You're right. वो बहुत हेल्पफुल रहा और बहुत ही अच्छा, और क्रैश कोर्स उससे ज्यादा अच्छा, और रैपिड रिवीजन मैम टू गुड टू गुड टू गुड। जो हमें समझ नहीं आ रही थी ना कि हमें लास्ट डेज में क्या करना है, वो इट वाज ब्लेसिंग फॉर अस। वो बहुत बहुत अच्छा था मैम, रैपिड रिवीजन इसको कंटिन्यू कीजिएगा, ये Thank you, बहुत अच्छा है। Shubhana. I think you are confused which one was good, theory, crash, or rapid revision. So thank you again for this compliment. और एक मेंटोर के लिए ना सबसे अच्छी खुशी की बात ये होती है कि लाइक हेलो जैसा, हाँ, कि आप लोगों ने उसको फॉलो भी किया और पास भी किया. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. हेलो। यस यस शुभाना, मेरी आवाज आ रही है शायद, लाइक थी, कट रही थी आवाज। ओके ओके. सो थैंक यू शुभाना फॉर योर नाइस कमेंट्स. और आपके आने वालों के लिए ये बहुत अच्छा एक फीडबैक होगा कि दे विल हैव ट्रस्ट कि कैसे पास होना है. अगर वो भी इसी तरह वर्ड टू वर्ड कोर्स फॉलो करेंगे तो दिस 100% मेरी तरफ से गारंटी होगी उनके लिए कि एग्जाम डुएबल है. एंड सिमिलरली जैसे राबिया, जैसे शुभाना, रुबाब, ताबीर ने पास किया ना, तो डेफिनेटली दे विल आल्सो पास. सो मूविंग फॉरवर्ड, ताबीर आई थिंक कुछ कहना चाह रही है. ताबीर एंड पे फिर हम बात कर लेंगे. I think उनका कोई नेटवर्क इशू है. ओके. सो शुबाना, रुबाब एंड ताबीर, मुकद्दस, आने वालों के लिए ऑब्वियसली आपने आपने तो ये अचीव कर लिया है ना. आप ये चाहोगे कि आपके आने वाले जो फेलोज हैं वो भी एग्जाम इसी तरह पास करें जैसे आप लोगों ने पास किया है. तो मैंने भी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, और अगर आपको जरूरी लगे तो प्लीज आप भी ऐड करें. तो ये एक बहुत बिग थिंग हो जाएगी उन लोगों के लिए, अपने आप को दोबारा से रियलाइव करने के लिए और रीअलाइन करने के लिए. तो मुझे ही लगता है कि रीसीट कैंडिडेट्स के लिए ये बड़ा जरूरी है कि वो ब्लाइंडली दोबारा से तैयारी ना करें, बल्कि जो उनकी मिस्टेक्स थी, जैसे लाइक ऑन्कोलॉजी की मिस्टेक्स थी या लेबर की, तो उन्हीं मॉड्यूल्स को दोबारा टारगेट करें
और टारगेटेड प्रिपरेशन करें, बजाय इसके कि प्लेन दोबारा से करें। लाइक इफ यू आर हैविंग 70% मार्क्स नाउ, तो अगर आप वैसे ही तैयारी करोगे तो दोबारा भी तो 70% ही आएंगे ना। तो ऐसा क्या नया करना है, क्या इम्प्रूव करना है, क्या अनलर्न करके क्या रीलर्न करना है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और इसी चीज को मैं शायद ये कहूंगी अपने वर्ड्स में, टारगेटेड प्रेपरेशन। ठीक है, कि अपने डेफिशिएंट एरियाज को आपने फिक्स करना है, और बाकी एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। अच्छे से तगड़े से नोट्स बनाए आपने। अच्छा, जो 70% वाले बच्चे हैं ना, उनके लिए तो मेरी ये एडवाइस है कि अपनी लाइक यू आर गुड इन योर थ्योरी ना, तो अपनी एमसीक्यूज अप्रोच पे ज्यादा फोकस करें। और जो 70% से कम है, तो मुझे ये लगता है कि यू हैव टू सीरियसली वर्क ऑन योर थ्योरी एज वेल। सो नेवर गिव अप एंड मूविंग फॉरवर्ड। कि अब हम अपना स्टार्ट करते हैं टॉक्स की बातें। तो जो लोग रीसेट कैंडिडेट्स हैं, दोबारा एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो फॉर टारगेटेड प्रिपरेशन इफ दे वांट टू ज्वाइन अस, दे कैन ज्वाइन अस एंड दिस इज आवर नंबर। सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। मैंने पहले ही कहा था ना कि 2-3 स्लाइड्स हैं जो कि थ्योरी के लिए होंगी, बट नाउ वी स्टार्ट प्योरली आवर टॉक सेशन। आई थिंक एफसीपीएस का ओपन हो गया, जस्ट होल्ड। तो टॉक्स के लिए क्या रूमर्स हैं? कब स्टार्ट हो रहा है, कब होगा? लास्ट टाइम तो आई थिंक 60 डेज का एम्पल गैप था।